मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको रोड पर गाड़ी चलाकर जो गलतियां हम लोग रोड पर करते हैं उनकी निशानदेही करूंगा, और उसके बाद आप जब इन गलतियों को समझ जाएंगे तो उससे आपकी ड्राइविंग बहुत बेहतर हो जाएगी। तो अब हम शुरू करते हैं। ये कॉलोनी का चौक है जो ये सामने है। इस कॉलोनी के चौक के ऊपर भी आप जब पहुंचे तो रुकें, रुक कर दाएं बाएं देखकर निकलें। बाज़ औक़ात दूसरी साइड से कोई तेज तेज ट्रैफिक आ रही होती है तो उसके लिए मुश्किल बन जाती है। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि ऐसे चौकों पर भी रुक कर निकला जाए। तो अब हम जा रहे हैं बड़ी सड़क की तरफ, तो उधर देखते हैं। बड़ी सड़क पर चढ़ने का तरीका जो है वो मैं अब आपको बताऊंगा। बड़ी सड़क पर लिंक रोड से चढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उस सड़क के ऊपर कुछ देर के लिए रुका जाए। कुछ देर से मुराद 5 से 10 सेकंड। उस रुकने से फ़ायदा क्या होता है कि आप लोग आसानी से उस ट्रैफिक के बहाव में इंटर हो जाते हैं, जिस बहाव में आप अगर बगैर रुके इंटर होना चाहें तो कितनी गाड़ियों को आपकी वजह से ब्रेक लगानी पड़ती है और आप फिर अंदर इंटर होते हैं। क्या अच्छा हो कि आप 10 मिनट के लिए रुक जाएं, और 10 सेकंड के लिए, सिर्फ 5 से 10 सेकंड के लिए आप रुक जाएं तो बड़ी अच्छी गुंजाइश बन जाती है और बड़ी आसानी से आप रोड पर इंटर हो जाएंगे और दूसरी ट्रैफिक के लिए आप मुश्किल का बायस नहीं बनेंगे। जैसे मैं यहाँ पर पहुंचा तो मैंने अब दोनों तरफ देखा तो इधर मुझे ट्रैफिक में गुंजाइश बनती नज़र आ रही है। जैसे ही बनेगी मैं अपनी गाड़ी को रोड पर इंटर कर लूँगा, जिससे किसी ट्रैफिक में कोई रुकावट नहीं होगी। ये जैसे ही गुंजाइश बनी मैं मेन रोड पे चढ़ गया। अब हम जा रहे हैं। ये गाड़ी मेन रोड पर सीधी हो गई। असूल ये है कि आप जो सड़क पर बहाव होता है उसके मुताबिक आप अपनी स्पीड मेंटेन रखें। मिसाल के तौर पर 60 की स्पीड पर गाड़ी अगर बाकी सब चल रही हैं तो आप भी उसी स्पीड से चलते रहें, ताकि अगर आप स्लो चलेंगे तो फिर दूसरी जो पीछे आ रही है ट्रैफिक उसके लिए मुश्किल होगी। अच्छा, एक और बात बताता चलूं कि ये अब पेट्रोल पंप आ गया है। पेट्रोल पंप के ऊपर मैंने अगर पेट्रोल डलवाना है तो मुझे राइट साइड पे जाना पड़ेगा। मुझे चाहिए कि मैं लेफ्ट साइड का पंप तलाश करूं और वहां पर जाकर तेल डलवाऊं। राइट साइड पे अगर मैं पेट्रोल डलवाऊंगा तो पूरी ट्रैफिक को डिस्टर्ब करके मैं फिर दूसरी साइड पे जाऊंगा। जब मैं वापस दोबारा अपने रास्ते पर आऊंगा तो भी वैसा ही अमल मुझे करना पड़ेगा। अच्छा ये है कि बाकी ट्रैफिक जैसे स्पीड में चल रही है आप भी उन्हीं की स्पीड को फॉलो करते हुए चलें, लेकिन वक्फा बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वक्फे का रूल ये है कि आप इतना वक्फा रख कर चलेंगे अगली गाड़ी से कि अगली गाड़ी के साथ कोई इमरजेंसी बन जाए, कोई मुश्किल बन जाए तो आप पीछे आसानी से अपनी गाड़ी कंट्रोल कर सकें। अक्सर देखने में आया है सिटी एरियाज में लोग ब्रेक, अगली गाड़ी के साथ कोई मुश्किल बनती है, मिसाल के तौर पर उसके आगे कोई मोटरसाइकिल वाला गिर जाता है तो पीछे इतने जोर की वो ब्रेक लगाता है और पिछली गाड़ी जो है वो उसमें ठुक जाती है बाज़ औक़ात। तो ये बड़ा गलत तरीका है। सिटी एरिया में ये तयन करना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि स्पीड मेंटेन नहीं रहती, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से इतना वक्फा आपकी समझ में आना चाहिए कि जिससे अगली गाड़ी अगर अचानक रुक जाए तो आप आसानी से अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकें। तो ये चीज़ें जो थी मुझे बहुत ज़रूरी आपसे बतानी थी गाड़ी को चलाकर, ताकि आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि कैसे गाड़ी चलानी है। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपको ट्रैफिक के चलने की जो कंडीशन है मैं वो बयान करता चलूँगा। तो उम्मीद है कि आपको इससे बेहतर आगाही हासिल होगी। और साइड शीशों में भी आप वक्फे से नज़र डालते रहा करें ताकि कोई चीज़ आपको ओवरटेक करने के लिए पीछे तंग ना हो रही हो। अगर कोई आपसे जल्दी आगे निकलना चाहता है तो आप कोशिश करें उसे गाड़ी साइड पे करके रास्ता दे दें ताकि वो निकल जाए। उसको अगर आपसे ज़्यादा जल्दी है तो उस पर ये ज़रूरी नहीं कि हम उसको रोके रखें, हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा साइड पर हो जाएं और वो निकल जाए।
यही तरीका है। बाकी रही बात, ये स्पीड ब्रेकर आ गया है। स्पीड ब्रेकर के ऊपर दूसरे गियर में गाड़ी बड़ी आसानी से गुजर जाती है, लेकिन कुछ स्पीड ब्रेकर इतने होते हैं जिन पर बिल्कुल गाड़ी रोक कर गुजारनी पड़ती है। तो वहां पर हमें फर्स्ट गियर लगाना होता है और फर्स्ट गियर में गाड़ी जो है वो निकलती है। तो ये रही ये वाली सूरत हाल। अब हम एक चौक के करीब पहुंच चुके हैं। जैसे हम चौक पर पहुंचेंगे तो चौक का एक असूल है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि चौक के ऊपर दायां साइड से आने वाली ट्रैफिक को पहले हक होता है। यानी जो ट्रैफिक दायां साइड से आ रही है उसको आप पहले निकलने दें, फिर आप जो है अपनी गाड़ी निकालें। क्योंकि दायां साइड वाली ट्रैफिक को आप तो आसानी से देख रहे हैं, लेकिन वो जो लोग हैं उनको आपको देखने में थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि वो दूसरी साइड पे बैठा हुआ है। आप राइट साइड पे बैठे हुए हैं और राइट साइड की जो ट्रैफिक है वो आपके सामने बिल्कुल ओपन है, बड़ी क्लियर है। तो आप आसानी से उस ट्रैफिक को देख सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि चौक के ऊपर हमेशा कोशिश करें कि दायां साइड से आने वाली ट्रैफिक को पहले निकलने दें। अगर आपके लिए लेफ्ट साइड पे रास्ता इजी है तो फिर आप ना रुकें, फिर आप चलते जाएं, वो भी आगे निकलते जाएंगे। अच्छा, अब हम यू टर्न के करीब पहुंचने वाले हैं। देखें, सड़क की जितनी भी लाइनें हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों, लेकिन हमें यू टर्न पर पहुंचने से पहले आखिरी लाइन में होना चाहिए। यानी ये जो सेंटर वाली ग्रीन बेल्ट है इस वाली लाइन में चले जाना चाहिए इंडिकेटर लगाकर। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग पहली या तीसरी लाइन से निकलकर इस लाइन में आते हैं यू टर्न के करीब, तो वो पूरी ट्रैफिक को ब्रेक लगवाते हैं और फिर जो है वो आगे निकलते हैं। लेकिन सही तरीका ये है कि आप पहले ही जो है इस पर आ जाएं लाइन पर। ये अब मैं साइड पे हो गया। अब ट्रैफिक के लिए मैं कोई रुकावट का बाइस नहीं हूं। तो अब मैं यहाँ पर गुंजाइश देखते ही गाड़ी को मोड़ूंगा और ये दो लाइनों वाली सड़क है। आपकी गाड़ी जो है वो दूसरी लाइन में खुद ब खुद ही चली जाती है। तो अगर 4-5 लाइनों वाली सड़क पे आप यू टर्न लें तो वहां ये जरूरी नहीं है कि आप दूसरी लाइन में जाएं। आप कोशिश करें कि ग्रीन बेल्ट वाली साइड की लाइन में ही रहें, क्योंकि इधर से फिर बहुत ज्यादा ट्रैफिक गुजर रही होती है, तो उसको आसानी होती है आपके यू टर्न लेने के बाद। तो फिर आप ऐसा ऐसा अपनी साइड पर आएंगे और अपनी लाइन में आएंगे। अब हम एक लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं। इंडिकेटर मैंने लगा दिया है। तो ये भी सिंगल सड़क है, यानी जिसके ऊपर आने जाने वाली ट्रैफिक चल रही है। तो ये सड़क वैसे तो 4 लाइनों की है, लेकिन इसमें डिवाइडर नहीं है। ये 2-2 लाइनें दोनों तरफ बन सकती हैं, लेकिन लाइनें भी नहीं लगी हुई। ये सामने चौक आ चुका है। अब चौक पर से मैंने राइट साइड पे मुड़ना है, तो मैं अब इसको दूसरी लाइन में रखे हुए हूँ। पहली लाइन मैंने पीछे से आने वाली ट्रैफिक के लिए छोड़ दी है। अब मैं यहाँ चौक पर रुकूंगा और अपनी दायां साइड पे यानी राइट साइड पे देखूंगा। जैसे ही ट्रैफिक में मुझे गुंजाइश नजर आएगी मैं गाड़ी को सड़क पर चढ़ा दूंगा। ये देखा आपने, किसी गाड़ी के लिए मैं रुकावट नहीं बना और मैं सड़क पर बड़े सुकून से चढ़ गया। अब ये भी चौड़ी सड़क है, यानी 2-2 लाइनों वाली सड़क है और इसमें डिवाइडर तो नहीं है, बस वैसे उन्होंने लाइन डाली हुई है। तो इसमें आप जो है जैसे आपको रास्ता मुनासिब नजर आए आप उसी हिसाब से चलते रहें। तो अभी कुछ ही देर आगे चलकर इसी सड़क के ऊपर मैं राइट साइड पे मुड़ूंगा, जो कि एक लिंक रोड है उसके ऊपर। तो वहाँ पर आपको मैं इस बड़ी सड़क पर से किसी लिंक रोड पर जाने का तरीका भी दिखाता हूँ कि कैसे मुड़ना चाहिए। तो यही एक मुनासिब तरीका है मेन रोड पर गाड़ी चलाने का। तो ये अभी कुछ ही देर में हम एक लिंक रोड को क्रॉस करेंगे। ये अब लाइनों वाली सड़क आ गई है। असूल तो यही है कि किसी भी गाड़ी को लेफ़्ट साइड पे चलना चाहिए, लेकिन ये चूंकि लेफ़्ट साइड वाली लाइन छोटी है इस वजह से हमें दूसरी लाइन में चलना पड़ रहा है।
वो मोटरसाइकिलों वालों के लिए है या वैसे ही उसका साइज इन्होंने कम रखा है, और इस मेन जो जहाँ पे मैं जिस लेन में चल रहा हूँ इसका साइज बड़ा है। तो ये छोटा सा टुकड़ा है जिसमें इन्होंने लाइन लगाई हुई थी, उसके बाद फिर वैसी सड़क आ गई है जैसे पहले थी। ये बड़ी सड़कों के ऊपर शहरों में कुछ गटर भी ऊंचे होते हैं, उन गटरों पर भी बड़े ध्यान से गुजरने की जरूरत होती है, क्योंकि वो बाज़-औक़ात गाड़ी के नीचे लग जाते हैं। ये यहाँ पर गोल चक्कर है, मैं इस गोल चक्कर से घूमकर आऊंगा और इस साइड के लिंक रोड पर जाऊंगा। ये गोल चक्कर से घूमे और ये हम लिंक रोड पर इंटर हो गए। तो मैं यहाँ लिंक रोड पर चलते हुए आगे बड़ी हाईवे सड़क पर जा पहुंचूंगा कुछ ही देर में। फिर मैं वहाँ भी आपको हाईवे पर चढ़ने का तरीका भी बताता हूँ। ये सड़क जो है ये तकरीबन 16 फुट की सड़क है। इसके ऊपर से 2 कारें आसानी से क्रॉस हो जाती हैं। असूलन आपको यहाँ रुकना चाहिए, बिल्कुल ऐसे दाएं बाएं दोनों तरफ से ट्रैफिक की पोजीशन देखें, और जब ट्रैफिक आपको गुंजाइश नजर आए कि अब कोई चीज नहीं आ रही और मैं किसी के आगे रुकावट नहीं बनूंगा, तो फिर आप जो है चढ़ जाएं मेन रोड के ऊपर। अब मैं चढ़ा हूं तो कोई मुश्किल पेश नहीं आई, तो इस वजह से ये आसानी से मैं अब मेन रोड पे चढ़ गया हूं। अब हम इस चौक पर लेफ्ट मुड़ना चाह रहे हैं। ये भी गोल चक्कर वाला चौक है। अब दायां साइड से कोई गाड़ी नहीं आ रही जिसे मुझे रास्ता देने की जरूरत हो। अगर कोई गाड़ी आ रही होती तो मैं रुक कर उसे पहले निकलने देता और फिर मैं इस सड़क पर चढ़ता। जी आज तक बस इतना। ये सब्सक्राइब के बटन को आप प्रेस कर दें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गाड़ी रिवर्स करने के हवाले से और गोल चक्कर पर यू टर्न कैसे लेना चाहिए इसकी बकायदा वीडियो के तौर पे मैं आपको सारा प्रूफ दिखाऊंगा और सही तरीका बताऊंगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है। खुदा हाफिज़।